कि प्रभु आप मेरे जीवन में जब तक थे, जब तक आप मेरे जीवन में थे, कितना भी दुख रहा हो, लेकिन आपके रहने से दुख हमें नहीं हुआ। अच्छा आप बताइए, जो पूजा पाठ करता है क्या वो दुखी नहीं होगा? अरे जीवन में जितना दुख आना है उतना आएगा, लेकिन जब आप पूजा पाठ करते हैं, आप भगवान के संबल में रहते हैं, तो आपको दुख सहने की ताकत आ जाती है। जो हमने बोया है वो हम ही काटेंगे, कोई और नहीं काटेगा, भोगना तो पड़ेगा ही। ऐसा नहीं गलत से गलत काम करके निकल जाएं और सोचें पूजा कर लें तो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन वो हमें उसका भगवान का सहारा मिल जाए। कुंती बुआ कहती मेरे जीवन में बहुत दुख थे, और जब जब जीवन में दुख पड़ा तो तेरी एक बात याद आई, मैं हूं ना, मैं हूं ना। मुझे आज भी वो दिन नहीं भूलता जब जंगल में दुर्वासा जी आ गए थे। दुर्वासा जी को दुर्योधन ने भेजा। दुर्वासा जी आए और कहा कि हमें भोजन चाहिए। 60,000 शिष्यों के साथ। कितने शिष्य? 60,000। भोजन चाहिए। भगवान ने एक अक्षय पात्र दिया था, सूर्य भगवान ने, कि जब तक वो पात्र धोया माजा ना जाता तब तक उससे कितने भी लोग हो भोजन कर सकते थे। लेकिन द्रौपदी ने उससे थोड़ा सा पहले उस पात्र को धो करके रख दिया था, धो करके रख दिया था। दुर्वासा जी आए 60,000 शिष्यों को लेकर। दुर्वासा जी की क्वालिटी क्या है जानते हैं आप लोग? गुरु जी, दुर्वासा जी की क्वालिटी श्राप दे देते हैं। हाँ, थोड़ा सा भी गड़बड़ हो कि तुरंत श्राप दे दिया। उनका नाम दुर्वासा नहीं था, वो दूर्वा का रस पीते थे, जिससे दूर्वा का रस पीने से क्रोध शांत होता है, लेकिन फिर भी शांत नहीं रहते थे, इतनी क्रोधी महात्मा। अब सब डर गए कि अगर भोजन नहीं मिलेगा तो श्राप दे देंगे। तुरंत भगवान को याद किया, भगवान आए, और भगवान जैसे आए, भगवान ने कहा वो पात्र कहाँ है? द्रौपदी कहती वो तो हमने धो दिया। बोले वो हमें लेकर के आए, हमें दो। एक चावल का दाना, मात्र एक चावल का दाना था, भगवान ने लिया, लेकर के पाया, और जो लेकर के पाया सो भगवान का पेट भर गया। भगवान का एक नाम है विश्वंभर, जो विश्व का पालन पोषण, विश्व का पेट भरते हैं। जैसे एक दाना खा करके भगवान ने डकार लिया, वैसे सबकी हालत खराब, सबका पेट फुल। दुर्वासा जी से बोले भोजन नहीं करोगे? बोले फिर महाराज, फिर कर दे। मैया कुंती कहती कि आपने इस तरीके से मेरे जीवन में आनंद भर दिया। आप विचार करिए, दुख का कितना भी बड़ा समय हो, लेकिन अगर हमारे साथ कोई ऐसा हो जो हमें सही रास्ता दिखाता हो, तो दुख का समय कटने में टाइम नहीं लगता। और प्रभु आज सुख मिल गया, हमारे पांचों बेटा राजा हो गए, तो आप कहते हो मैं जा रहा हूं। प्रभु हमें ऐसा सुख नहीं चाहिए जिसमें भगवान न रहे। हम आप क्या करते हैं, जब दुखी होते हैं तो कहते हैं हे राम हे राम, हे प्रभु हे प्रभु, सब भगवान को याद करते हैं। और जैसे सुख आया वैसे सब भूल गए। जैसे सुख का समय आया वैसे सबसे पहले भगवान ही भूलते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक आप गरीब रहेंगे तब तक निर्धन रहेंगे, आपको पूछने वाला कोई नहीं होगा। कोई पूछता है? अपने ही भाई को लोग नहीं जानते। और जिस दिन आपके पास धन आना शुरू होगा, उस दिन दूसरे भी आपको भाई बुलाने लगेंगे। आ जाए गरीबी तो कोई पूछता नहीं, और आ जाए अमीरी तो कोई छोड़ता नहीं। फिर तो दीदी के चाचा के ननद के भतीजे के छोटे भाई हैं, है नहीं? अभी आप दिल्ली बंबई रहने लगी, तब देखिए कोटा रही है, तो देखिए फिर कितने रिश्तेदार आते हैं। आएंगे नहीं आएंगे? बहुत आते हैं, कहां कहां से सब। कुंती बुआ भगवान से कहती है कन्हैया, दुखों से लड़ना हमने तुझसे सीखा।
किससे सीखा? भगवान से। हम लोग छोटी छोटी बात पे कहते हैं ना बड़ी विपत्ति है, बड़ी विपत्ति है, बड़ी समस्या है। रात में सो रहे हैं और सुबह ठीक ठाक उठ जा रहे हैं, क्या ये भगवान की कृपा नहीं है? ना जाने कितने सोते हैं, सोते ही रह जाते हैं। हाँ, कृपा नहीं भगवान की। आप विचार करिए, कुंती बुआ कहती हैं कि कन्हैया मुझे वो दिन याद है। कौन सा दिन? एक बार मैं अपने भैया वसुदेव से मिलने गई। मेरे भैया ने मुझे धीरे से बुलाया और बोले, बहन कुंती, तू जानती है मेरे जो 2 लाला हैं ना, वो जीवित हैं। मैंने कहा, भैया 2 जीवित हैं? बोले, हाँ। चुप रहना, किसी से कहना मत। मेरे दोनों लाला जीवित हैं, नाम है कृष्ण और बलदाऊ, और दोनों गोकुल में यशोदा के पास। एक काम कर, तू जा, और तू जा कर के देख कि मेरे दोनों लाला को यशोदा ठीक से रखती है कि नहीं, उनको भोजन समय से देती है कि नहीं, क्योंकि दूसरे के बच्चों को कोई कैसे रखता है पता ही है। कुंती बुआ कहती हैं कि अपने भैया का आदेश पा करके मैं देखने के लिए गई, और जो मैं देखने के लिए गई वहां पहुंची तो कन्हैया तू उस समय 4 वर्ष का था और बड़ा नटखट था। तू इतना नटखट था कि तूने पूरे गोकुल में त्राही त्राही मचा रखी थी। किसी न किसी के घर मटका फोड़ता था, और कल तू उस दिन तूने दूसरे के घर में नहीं, अपने ही घर में मटका फोड़ा था। और तेरी मैया तेरे ऊपर दुखी हुई, क्रोधित हुई, और मैया ने क्रोधित होकर के तुझे ओखली में बांध दिया था। किससे बांध दिया था? ओखली में। ओखली में बंधने के कारण तू रो रहा था। तेरी माँ ने तुझे सुबह सुबह कन्हैया काजल लगाया था, और रोने के कारण काजल ऐसे आंखों से गिर के ऐसे यहां तक आ गया था, कपोलों में लाइन बन गया था, गाल पे, कपोलों पे, और तू रो रहा था, मीच मीच की आंखें मीड़ मीड़ के रो रहा था, मैया खोल दे, मैया खोल दे। मैं दूर से पहुंची, तूने मुझे देखा, और जैसे तूने मुझे देखा तूने अपने आंसू पोंछ लिए, और आंसू पोंछ के नैन मटकाते हुए कहने लगा, बुआ आओ तो, बुआ बैठो तो, बुआ आओ तो। कन्हैया रोते रोते हंसना कैसे है, मैंने उस दिन तुझसे सीख लिया, रोते रोते हंसना कैसे है। जीवन में कितनी भी परेशानी आए लेकिन मुस्कुराते रहना। किससे सीखेंगे? कन्हैया से। आप विचार करो, भगवान कृष्ण के जीवन में कितना दुख था। भगवान कृष्ण का जन्म कहां हुआ? कहां जन्म हुआ? जेल में, कारागार में। अगर किसी सभ्य व्यक्ति को कारागार के विषय में पता लगे कि कल जाना है तो वैसे हिल जाएगा। मतलब असभ्य तो आते जाते रहते हैं, मैं सभ्य की बात कर रहा हूं, है ना। लेकिन भगवान का जन्म कारागार में हुआ, और जो कारागार में भगवान का जन्म हुआ तो जन्म लेते ही पिताजी को समझाए कि हमें ले चलिए गोकुल में। पिताजी को गोकुल ले गए, पिताजी लेकर के गोकुल गए। भगवान ने सोचा अब चैन से रहेंगे, लेकिन 6 दिन नहीं बीते थे कि मौसी जी जहर पिलाने आ गए। सोचा चलो मौसी जी को भगाया, अब चैन से रहेंगे। फिर सक्टासुर आ गया, सक्टासुर पहुंच गया, तृणाव्रत आया, बड़े बड़े राक्षस आते रहे। और राक्षस ही नहीं, भगवान ने गोकुल भी छोड़ दिया। भगवान चले गए कहां? वृंदावन। जो वृंदावन पहुंचे तो राक्षस को छोड़ो, देवताओं ने भी समस्या खड़ी कर दी। ब्रह्मा जी ने ग्वाल बाल बछड़े को गायब कर दिया, इंद्र पानी ही बरसाने लगे, और वहां भी असुर आते रहे, आते रहे, आते रहे, वहां भी असुर पहुंचते रहे। भगवान ने कहा जैसे इस समय आतंकवाद का गढ़ पाकिस्तान है, ऐसे उस समय आतंकवाद का गढ़ था मथुरा। मथुरा से रोज आतंकी आते रहते थे, अपनी चौकी बनाई थी मथुरा को, राक्षसों ने रोज आते थे। भगवान ने कहा चलो आतंकवादी लश्कर के सरगना को ही मार गिराते हैं। 11 वर्ष की आयु में भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया। किसका वध किया? कंस का वध कर दिया।
जो भगवान ने कंस का वध किया, सोचे अब चैन से रहेंगे, लेकिन उसके बाद जरासंध आक्रमण करने लगा। भगवान ने मथुरा भी छोड़ दिया। 21 वर्ष की आयु में कृष्ण कन्हैया द्वारिकाधीश बने, समुद्र के बीचों बीच चले गए गुजरात, कि अब तो नहीं कोई परेशान करेगा, समुद्र बीचों बीच में। तो भगवान द्वारिका पहुंच गए, लेकिन यहां कौरव और पांडवों में रोज लड़ाई, तो द्वारिका से दौड़ दौड़ दिल्ली आए इनकी लड़ाई छुड़ाने के लिए। अंत में महाभारत कराया। आप बताइए, भगवान श्री कृष्ण ने कभी चैन की सांस ली? लेकिन फिर भी हमेशा बंसी बजाते हैं, हमेशा मुस्कुराते हैं। आपको आज के समय में जो राम कथा कृष्ण कथा सुनाई जाती है, वो आपको कायर बनाया जाता है। अब आप कहोगे कायर कैसे? कृष्ण के उस पक्ष को दिखाया जाता है, कृष्ण गोपियों के साथ लीला कर रहे थे, कृष्ण बंसी बजा रहे थे। इस पक्ष को नहीं दिखाया जाता कि जब 7 वर्ष के कन्हैया ने गोवर्धन उठा लिया था। इस पक्ष को नहीं बताया जाता कि जब कृष्ण पूरे ग्राम के लिए कृष्ण तैयार रहते थे सब कुछ करने के लिए। इस पक्ष को नहीं बताया जाता कि भगवान श्री राम ने रावण को मार करके, रावण जैसे आक्रांता को, आप विचार करिए, भगवान श्री राम अयोध्या से गए और जब माता जानकी का हरण हुआ तो मिथिला बहुत दूर नहीं था, मिथिला से सहायता ले लेते। निषाद राज ने सहायता देने के लिए कहा था, लेकिन बंदर और भालुओं की फौज लेकर के एक देश को जीत लिया। ये भगवान श्री राम का पराक्रम है, भगवान कृष्ण का पराक्रम है। भगवान कृष्ण की वो कथा सुनिए जिसमें उनके पराक्रम को दर्शाया गया है। इतना होने के बाद भी भगवान हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। मतलब भगवान अपने भक्तों से कहते हैं कि हमेशा मुस्कुराते रहो, जो होना है वो तो होगा ही। आपने कभी सुना नहीं होगा कि आपकी भैंस मुस्कुराती हो। क्यों? भैंस हंसती किसी की? बकरी इस्माइल पास करती है? नहीं करती ना। मुस्कुराने की ताकत केवल और केवल भगवान ने इंसान को दिया है, मनुष्य। केवल मनुष्य ही मुस्कुरा सकता है। कुंती बुआ आज भगवान से कहती है, कन्हैया जो मैंने देखा कि हंसते हंसते रोते रोते मुस्कुराना कैसे है, उसी दिन मैं तेरी भक्त हो गई और आज तू जाने की बात करता है। भगवान ने कहा तो मैया क्या दे दूं? बोले हमें दुख दे दीजिए, हमें दुख दे दीजिए। भगवान दुख कहां से देंगे? जिसके पास जो होगा वही ना देगा। क्यों? भगवान के पास क्या है? मानस में गोस्वामी जी बताते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रय लोक सुपाए, सो राम वसनामा। भगवान कौन है? बोले भगवान सुखों के धाम है। क्या है? सीकर मतलब जानते हैं आप लोग? सीकर मतलब जानते हैं? नहीं जानते? पानी का एक बूंद लीजिए, ऐसे छिड़क दीजिए, पानी का बूंद छिड़क दीजिए, उस एक बूंद से जितनी बूंद निकलेगी उस बूंद के 100वें भाग को कहते हैं सीकर। इतना भी सुख संसार में मिल जाए तो पूरा संसारी सुखी हो जाए। अच्छा आप विचार करो, भगवान क्यों नहीं दे सकते दुख? जैसे आप किसी पुस्तक के दुकान पे जाइए, कहाँ? पुस्तक के दुकान पे, पुस्तकालय पे, और पुस्तकालय वाले से कहिए कि हमें बढ़िया एक टिकिया मटर लगा करके और मलाई मार करके लस्सी दे दो, मटर लगा के चटनी डाल के टिकिया दे दो, तो पुस्तकालय वाला टिकिया खिला पाएगा? वो कहेगा भाई आप गलत जगह आए हो, टिकिया खाना है तो चाटालय में जाओ, चाट खाना है तो चाटालय में जाओ, यहाँ पुस्तकालय में आए हो। और चाटालय में जाइए आप कहिए ज्योग्राफी सोशियोलॉजी बायोलॉजी की बुक दे दो तो दे पाएगा? वो कहेगा भाई हमारे यहाँ तो पुस्तक मिलता है,
हमारे के यहाँ तो चाट मिलती है, खाना हो बताओ, पुस्तकालय में जाओ तो पुस्तक मिलेगा। जैसे पुस्तकालय में पुस्तक मिलता है वैसे भगवान के पास क्या है? बोले भगवान के पास तो केवल सुख ही सुख है। और हम इसीलिए तो कहा गया कि सहज सुख राशि, हम लोग भी उन्हीं के बेटे हैं। चेतन अमल सहज ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम लोग सुखों की राशि। फिर दुख के दलदल में क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं? बोले अपनों से हम दूर हो गए, अपने ज्ञान से दूर हो गए। अब भगवान के पास है तो नहीं दुख, तो भगवान ने क्या किया? भगवान वहीं रुक गए।